नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ घनश्याम कौशिक। नवरात्र के 9 दिनों में पूजा अर्चना पूरी मान्यता और रीति रिवाजों के साथ की जानी चाहिए। कैसे करें नियमानुसार नवरात्र की पूजा, ये बताएंगे आचार्य जी। आज नवरात्र का दूसरा दिन है, तो आज मां के दूसरे स्वरूप यानी कि मां ब्रह्मचारिणी की आराधना कैसे करें, ये भी बताएंगे आचार्य जी। और साथ ही जानेंगे क्या कहती हैं आपकी राशियां, कैसी है आपके सितारों की चाल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। जानते हैं क्या है परंपराओं का महत्व, कैसे करें माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना। तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से नवरात्र में पूजा का विधि विधान। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, हार्दिक स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 महीना चल रहा है, मास चल रहा है चैत्र, और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है। मंगलवार का दिन है, नक्षत्र है अश्विन, योग है वैधृति और करण है बालम। चलिए सबसे पहले जानते हैं 12 राशियों का राशिफल, जिसमें पहले बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों की। उनका दिन आज का कैसा रहने वाला है? मेष राशि वाले जातक लोग, आज आप किसी नए कार्य के प्रारंभ की योजना बना सकते हैं। किसी नए प्रोजेक्ट पे आप काम शुरू करेंगे। जल्दीबाजी या हड़बड़ाहट से आज कुछ परेशानी आ सकती है, कोई बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। जो भी कार्य करें बहुत ही धैर्य के साथ और धीरज के साथ करें। आज चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना की भी आशंका बनती दिखाई देती है, इसलिए वाहन का प्रयोग करते समय बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम मुनि स्तुत्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी गरीब व्यक्ति का या उसकी परिस्थिति का, उसकी वेशभूषा का अनादर ना करें, मजाक न उड़ाएं। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों का दिन आज कैसा रहने वाला है और दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में आज आपकी स्थिति आपके पक्ष में स्थिति रहने वाली है, लेकिन मस्तिष्क से संबंधित पीड़ा, खासतौर पर माइग्रेन से संबंधित समस्या बढ़ सकती है, जिसमें आधे सिर में दर्द होता है, आधा सीसी भी उसे कहते हैं। माइग्रेन से संबंधित समस्या यदि आपको है तो आज आप थोड़ी सी परेशान हो सकते हैं। आज की तिथि में आपको उम्मीद का दामन थाम करके मेहनत करते रहना चाहिए, आशा करते रहना चाहिए। परिस्थितियां जरूर बदलेंगी। आपकी मेहनत पर, आपके परिश्रम पर सारी चीजें निर्भर करती हैं। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। यदि आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो शेयर बाजार में निवेश करने वाले सभी वृषभ राशि वाले जातक लोगों को आज बहुत अच्छे अवसर मिल सकते हैं। निवेश का भी अवसर अच्छा मिलेगा और उसके परिणाम भी, उसके जो रिजल्ट आएंगे वो भी बहुत अच्छे मिलेंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त वांछित दायकाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। देवी भगवती के सामने बैठ करके आप इस मंत्र का जाप करें तो मां ब्रह्मचारिणी की कृपा आपको बहुत आसानी से मिल सकती है। किसी गरीब व्यक्ति का अनादर आप भी ना करें। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या कुछ करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपकी व्यापारिक स्थिति आशाजनक अच्छी रहने वाली है। आमदनी में कुछ वृद्धि, बढ़ोतरी के संकेत दिखाई देते हैं। कार्यक्षेत्र में लाभ से आज आपका मन प्रसन्न रह सकता है। आपको विशेष रूप से आज कुछ बहुत बड़ा लाभ भी मिल सकता है कार्यक्षेत्र में। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्मा विद्युतमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज धन का बहुत ज्यादा व्यय नहीं करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं।
कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए सामाजिक यश कीर्ति में वृद्धि व भेंट उपहार मिलने के संयोग दिखाई देते हैं। आज परिस्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी बनती हैं, जिसमें आपको समाज की तरफ से मान सम्मान मिले, पारिवारिक मान सम्मान मिले। नया परिवर्तन कुछ हो रहा है आपके कार्यक्षेत्र में, आपके परिवार में, आपके जीवन में, जो आपको हर तरीके से जीवन में शुभता प्रदान करने वाला है। आपके लिए यह सारा परिवर्तन जो है वह शुभ सिद्ध होने वाला है। जीवन साथी यानी लाइफ पार्टनर के साथ आपके रिश्ते और मधुर हो सकते हैं, संबंध और गहरे होंगे, प्रगाढ़ होंगे। परिवार से भरपूर सहयोग मिलने वाला है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ब्रह्म द्वेष विवर्जिताय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आज का दिन, आज की तिथि बहुत ही विशेष, बहुत ही बहुमूल्य है, तो समय को यूं ही व्यर्थ न जाने दें। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले जातक अपने दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या कुछ करें। सिंह राशि वाले जातक लोग, आज धर्म कर्म व धार्मिक कार्य में आपकी आस्था बढ़ेगी, धर्म कर्म में मन लगेगा, भाग्य आपके साथ है और सफलता आज आपके कदम चूमेगी। मित्र भी आपके पक्ष में खड़े रह करके आपकी मदद करते नजर आएंगे। यानी कुल मिलाकर के परिस्थितियां आज आपके लिए बहुत मजबूत बनती हैं, हर तरीके से आपके पक्ष में है, इसका लाभ लेना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्मचारिणे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो मां ब्रह्मचारिणी की कृपा आप बहुत सहज तौर पर प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी कार्य को करने में बहुत ज्यादा उत्सुकता ना दिखाएं, आपके लिए बहुत बेहतर होगा कि धैर्य से काम करें। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में वाहन आदि का आपको सुख मिल सकता है। पुराने मित्रों से भेंट मुलाकात संभव होती दिखाई देती है। खर्च बढ़ेगा लेकिन समय जो है वह खुशनुमा बीतने वाला है। कोई नया काम आपके लिए लाभदायी सिद्ध हो सकता है। पुराने मित्रों से भेंट हो सकती है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम सोम सूर्याग्नि लोचनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। वर्तमान समय निवेश के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट से दूर रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली राशि की तरफ नजर डालते हैं। जी बिल्कुल, तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में किसी नए कार्य के प्रारंभ की योजना आप बना सकते हैं, लेकिन कार्य में कहीं ना कहीं से कोई बाधा आ जाएगी, आपको सफलता नहीं मिल पाएगी पूरी तरीके से। तो ऐसी परिस्थिति में आपको हताश और निराश नहीं होना चाहिए। आपका कर्म है, आपका जो ध्येय बनता है वो प्रयास करना है। आपको अपना प्रयास अवश्य करना चाहिए और प्रयास हमेशा जो है वह पूरी निष्ठा के साथ 100% किया जाना चाहिए। आज समझदारी से काम लेंगे आप तो बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्या दिखाई देती है और ऐसा भी लगता है कि अचानक कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ जाए, अचानक सेहत बिगड़ जाए, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपके साथ काम करने वाले लोगों का सहयोग आज आपको भरपूर मिल सकता है, तो अपने लोगों का जब आपको सहयोग मिलेगा तो निश्चित कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन भी उत्तम होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम बीजापुर फलासक्ताय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए, इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। खराब स्वास्थ्य को आज नजरअंदाज न करें। तो चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या कुछ वो करें, क्या कुछ ना करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज समय बेहद अनुकूल है, उसका सदुपयोग करना चाहिए। अपने साथी और उनकी आवश्यकताओं को समझें, उनकी भावनाओं का सम्मान करें और उनकी भावनाओं और उनकी आवश्यकताओं को समझ करके उसके अनुरूप कार्य करेंगे तो फायदा मिलेगा। जहां तक संभव हो आज आपको अपने परिवार में लोगों का सहयोग ही करना चाहिए, जीवन साथी का सहयोग करना चाहिए। ओम बुद्धि प्रियाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आज के दिन को शुभ बना सकता है, आपको बड़ी सफलता दिला सकता है। लेकिन ध्यान ये रखें कि आज का दिन निवेश के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है, तो अगर इन्वेस्टमेंट की कोई प्लानिंग है तो उचित समय के लिए टाल देना चाहिए। इस समय ग्रह की परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं बनती। अब जान लेते धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों को आपको अपने व्यवहार को नियंत्रित और संयमित करने की आवश्यकता है, जिससे आपको समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में आंच आती दिख सकती है। तो आपको आज अपने व्यवहार को बहुत नियंत्रित करना है। अगर आप अनियंत्रित व्यवहार करेंगे तो निश्चित तौर पर अपमानजनक स्थिति आपके सामने आ सकती है, अपयश की स्थिति आ सकती है।
विनम्रता से रिश्तों में आई खटास को, तनाव को दूर करने का भी अच्छा मौका आज आपको मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स को पूरी मेहनत से, पूरे मनोयोग से अपने पढ़ाई में, अपनी जिम्मेदारियों में लग जाना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम प्रसन्नात्मने नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। आज किसी कार्य में यदि बाधा आ जाए, कोई रुकावट आ जाए तो उससे तनावग्रस्त ना हो। चलिए अब जान लेते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कहती है। आज के दिन वो क्या करें, क्या ना करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको आर्थिक क्षेत्र में कुछ परेशानी मिल सकती है। नौकरी में स्थिति मनोनुकूल होगी। घर, जमीन या मशीन खरीदना, अगर आपका कोई ऐसी योजना थी, कोई प्लानिंग थी, तो ये कार्य आज आप कर सकते हैं। इनसे जुड़ा हुआ कोई भी सौदा, कोई भी डील आज आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाली है। बिजनेस के लिए नए आयाम खुलते नजर आएंगे। आपको कुछ नए अवसर मिलेंगे जिसका आप यदि लाभ उठाएं तो अपने व्यापार में बहुत अच्छा फायदा लिया जा सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए, दिन का पूरा लाभ लेने के लिए ओम प्रमत्ता दैत्य भयताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कार्य में अवरोध आने से मन को निराश न करें, हताश न हो। चलिए अब जानते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या कहते हैं उनके आज के सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए अनुकूलता के कारण मन में प्रसन्नता रहने वाली है। सभी कार्य सिद्ध होंगे। आप हर स्थिति में सामान्य और सहज बने रहें तो समय आपका साथ दे सकता है। आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। शेयर खरीदने व बेचने के लिए समय आपके पक्ष में है। यदि आप शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अच्छा फायदा ले सकते हैं। ओम पापहारणे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। मन की चंचलता को नियंत्रित करना चाहिए। मन के भटकाव को रोकें। अब जान लेते हैं मीन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें और कैसी है उनके सितारों की चाल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपके परिचय क्षेत्र का यानी सामाजिक क्षेत्र का विस्तार होता दिखाई देता है। कई जरूरी काम आज रुक सकते हैं, ऐसी भी स्थिति बनती है। ज्यादा काम करने से, कार्य का ज्यादा दबाव लेने से, टेंशन लेने से बचना चाहिए। टेंशन से, तनाव से दूर रहें। जीवन साथी और परिवार का लाभ आपको मिल सकता है तो आज कुछ समय परिवार के साथ जरूर बिताना चाहिए। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम पाशांकुश धराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। आज की तिथि में रुपए पैसे के लेन देन में आपको बहुत ज्यादा सचेत रहना है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद जानेंगे महा उपाय। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आपके सितारे में। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में मैं आपको बताने वाला हूं कि नवरात्र के 9 दिनों का महत्व क्या है। नवरात्र में हम जो जौ बोते हैं, जो जिसे जरई कहते हैं, इसे बोए जाने का क्या दर्शन है, इसका क्या महत्व है और इसके दर्शन का क्या आपको प्रतिफल मिलता है। देवी की आराधना करने वाले भक्तों की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। इन दिनों तो ऐसा लगता है कि किस प्रकार साधना करें कि बस माँ की कृपा प्राप्त हो जाए, माँ हमसे प्रसन्न हो जाए। नवरात्रि के अलावा अन्य दिनों में चाहे कोई कैसे भी रहे, पर आप देखिए कि 9 दिनों में तो अच्छे अच्छे लोग भी कठिन से कठिन नियम और व्रत का पालन करते ही हैं। हर व्यक्ति अपनी तरफ से प्रयास करता है कि माता को प्रसन्न किया जा सके। आज की महा उपाय में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि नवरात्र में परंपराओं का, जो पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं, उनका महत्व क्या है, उनका धार्मिक, हमारे धर्मशास्त्रों में क्या वर्णन मिलता है, क्या साक्ष्य मिलता है। शास्त्रों में 9 दिनों तक निर्वहन की जाने वाली परंपराओं का बड़ा महत्व बताया गया है। माना जाता है कि 9 दिनों में जलाई जाने वाली जो अखंड ज्योति है, ये जो ज्योति होती है देवी की उपस्थिति और शक्ति का प्रतीक होती है। इनमें जो है देवी की शक्ति आ जाती है और एक प्रकार से किसी भी अनुष्ठान में जब आप दीप प्रज्वलित करते हैं या अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं तो वो आपकी साधना का साक्ष्य होता है। आप उसको अपनी साधना का साक्ष्य मानते हैं कि प्रभु आप ही यहाँ पर हैं, आप ही के सामने हम अपनी सारी साधना कर रहे हैं और आप इसके प्रत्यक्ष गवाह रहेंगे। आपको हमें मार्गदर्शन देते रहना चाहिए। जौ यानी ज्वारे जिसे कहते हैं, जीवन में सुख शांति का द्योतक होते हैं, उनका प्रतीक होते हैं। जौ का हरा भरा होना प्रतीक है कि इसी तरह जीवन भी हरा भरा रहेगा और लोग इसको नवरात्र में खासतौर पर देखते हैं जब उसको बोते हैं
और जिस तरीके से दिनों दिन वह बढ़ती है तो लोग प्रसन्न होते हैं कि जिस तरीके से इसमें इतने कम दिनों में इतनी अच्छी वृद्धि हुई है, आने वाले समय में भी आपके साथ भी, आपके जीवन में भी हर प्रकार से समृद्धि और संपन्नता इसी तरीके से वृद्धि होती रहेगी, वो भी बढ़ती रहेगी। इसी का प्रतीक मान करके इसको बोया जाता है। और ये बहुत बड़ा चमत्कार है। अगर आप थोड़ी सी जौ को ले लीजिए और उसको आप यूं ही कहीं किसी मिट्टी में डाल दें, वहाँ पे गाड़ दें, और फिर आप उसको 10 दिन बाद देखेंगे तो आपको उतनी अच्छी उसमें उपज नहीं दिखेगी, उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं दिखेगी जितनी 9 दिनों में दिखती है। तो ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं से दैवीय कृपा भी है। इसमें प्रकृति का यानी क्लाइमेट का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। क्लाइमेट के कारण भी ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें उसकी वृद्धि होती है। साथ ही साथ आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर दैवीय कृपा भी बनी रहती है। जहां तक बात है कन्या भोजन की, तो 2 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष तक की कन्याओं को देवी का स्वरूप समझ करके भोजन कराया जाना चाहिए, कराया जाता है। और उनका विधि पूर्वक पूजन करके, पाद्य स्पर्श करके, चरण स्पर्श करके, पाद्य धुला करके फिर आप उनको पूजन करते हैं और उनको भोजन कराते हैं। भोजन के उपरांत उनको आपको कुछ भेंट और दक्षिणा देकर के विदा करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन कन्याओं के स्वरूप में माता स्वयं आकर के आपका जो भी भोग होता है, जो भोजन आप देते हैं, उसे ग्रहण करती हैं। कन्याओं को नमक खिलाना वर्जित होता है इन दिनों में। विशेष तौर पर मीठा भोजन यदि आप कराते हैं, खासतौर पर खीर, मिष्ठान, फल जैसे केले इत्यादि आप अगर देते हैं बच्चों को, बालिकाओं को, कन्याओं को, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और एक बात और बता दूं आपको कि 9 कन्या के साथ साथ एक 9 वर्ष से कम का बालक होना, जिसे बटुक कहते हैं, भैरव स्वरूप होना भी अनिवार्य होता है, क्योंकि भैरव के बिना देवी दुर्गा की पूजा अपूर्ण मानी जाती है। तो जब आप कन्या पूजन करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि एक 9 वर्ष से कम की अवस्था का बालक भी आप उस पंक्ति में बैठाएं और उसकी भी पूजा उसी प्रकार से करें। इसी प्रकार देवी को जल का अर्घ देने की भी एक परंपरा बहुत पुराने समय से चली आ रही है। ये परंपरा सदियों से चल रही है। इसमें देवी से प्रार्थना की जाती है कि सभी लोग जो है, परिवार के जितने भी सदस्य हैं, वो रोगों और महामारियों से दूर रहें, उनकी सुरक्षा होती रहे और माता रानी जो है उनकी रक्षा करती रहें। आज नवरात्र की द्वितीया तिथि में मां ब्रह्मचारिणी की विधिवत पूजा आराधना करने का विधान है। मां ब्रह्मचारिणी जो है वह दुख दारिद्र का निवारण करती हैं और किसी भी जातक को, किसी भी साधक को साधना की जो शक्ति है, अर्थात 9 दिनों के साधना का ये जो क्रम है, उस साधना को आगे बढ़ाने की शक्ति देती हैं। मां ब्रह्मचारिणी का जो स्वरूप है उसके बारे में कहते हैं, ब्रह्म समान आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप ही यही है। आप देखेंगे तो माता ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में रुद्राक्ष की माला है, जपमाला है, दूसरे हाथ में कमंडल है और श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, ठीक उसी प्रकार जैसा स्वरूप ब्रह्मा जी का था। तो मां ब्रह्मचारिणी जो है वह सन्मार्ग में बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। आपके अपने काम को, अपनी साधना को निरंतर जारी रखने की प्रेरणा आपको देती हैं। ये एक प्रतीक है कि आप निरंतर अपने क्रम को जारी रखें। आप जो भी काम करते हैं पूरे मेहनत से, पूरे मनोयोग से करते रहें। और खासतौर पर नवरात्र के साधना के 9 दिनों में आपकी साधना को आगे बढ़ाने की जो शक्ति है, साधना को पूर्ण करने की जो शक्ति है, वह मां ब्रह्मचारिणी ही देती हैं। इसलिए नवरात्र के दूसरे दिन की पूजा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आज की तिथि में माता का जो मंत्र मैं बता रहा हूँ, इसका यदि आप जाप करें तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। मां ब्रह्मचारिणी की साधना के लिए यह मंत्र बहुत ही चमत्कारी माना जाता है। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम ब्रह्म ब्रह्मचारिण्ये नमः। मंत्र पुनः सुने, ओम ब्रह्म ब्रह्मचारिण्ये नमः। इस मंत्र का जाप आज की तिथि में किसी भी साधक को कम से कम 108 बार अवश्य करना चाहिए। और आज के स्वरूप को जो प्रिय भोग है, अर्थात मां ब्रह्मचारिणी का जो प्रिय भोग है, वह शक्कर यानी चीनी का भोग लगा सकते हैं, या फिर आप शहद का भोग भी, विशेष भोग भी अर्पित कर सकते हैं। आज की द्वितीया तिथि में हमने आपको कल बताया था कि आप मंगल की शांति कर सकते हैं। आज की तिथि में आप राहु ग्रह की शांति कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में राहु की पीड़ा बहुत ज्यादा है तो राहु की शांति के लिए आज यदि आप उपाय करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। देवी भगवती के मंदिर में जाकर के सफेद चंदन के छोटे छोटे टुकड़े आप दान कर सकते हैं। अपने घर में आप छोटे टुकड़े अपने पास रख सकते हैं, किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं। अलसी का दान करना आज की तिथि में वो बहुत अच्छा लाभ देता है। अगर आप अलसी का दान करते हैं तो राहु जनित दोषों में आपको बहुत अच्छा फायदा उससे मिलता है।
साथ ही साथ नवरात्र की द्वितीया तिथि में दुर्गा सप्तशती के द्वितीय और तृतीय अध्याय का पाठ कर लेना किसी भी जातक को, किसी भी साधक को उसकी साधना को पूर्ण करने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है और देवी भगवती की प्रीति भी दिलाता है, अर्थात उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद भी आपको दिलाता है। आप पाठ करने के उपरांत माता को शहद और गुग्गुल का भोग अर्पित करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। कल भी हमने चर्चा की थी कि नवरात्र के ये 9 दिन जो हैं वह वास्तु उपाय के लिए भी, वास्तु के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आपके घर में गंभीर वास्तु दोष है तो इन नवरात्र के 9 दिनों में आप उन दोषों को दूर कर सकते हैं। तो नवरात्र की जो द्वितीया तिथि है वह दक्षिण पूर्व दिशा यानी आग्नेय कोण जिसे कहते हैं, साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस जिसे कहते हैं, जो खासतौर पर किचन की जगह होनी चाहिए। अगर वहां पे अग्नि का स्थान नहीं है और आपने उसके अलावा किसी भी प्रकार से वहां पर कोई गलती कर दी है, कोई दोष उत्पन्न हो गया है, तो उसकी शांति के लिए आज का दिन, आज की तिथि बहुत ही विशेष है। आपको करना यह है कि अपने घर के दक्षिण पूर्व किनारे पर चले जाएं और एक नींबू ले लें। नींबू को आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि वो बेदाग हो, उस पर कोई काले स्पॉट्स, काले धब्बे ना हो, काले दाग ना हो। एक साफ सुथरा नींबू ले लें और उस नींबू को 2 टुकड़े में आप काट लें। दक्षिण पूर्व कोने में चले जाएं, दक्षिण पूर्वी कोने से यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर से आपको शुरू करना है। जो मंत्र मैं बताता हूं, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आगे तक आपको जाना है। उस नींबू को निचोड़ देना है, उसका रस वहां साउथ ईस्ट कॉर्नर में गिराते हुए आपको जाना है। मंत्र का जो उच्चारण करना है वो समझ लीजिए। क्लीं क्लीं आग्नेयाम देव्यै नमः। मंत्र पुनः सुने, क्लीं क्लीं आग्नेयाम देव्यै नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए नींबू के रस से किनारे को आप सिंचित करें, उसको सींच दें, वहां पे इस जल नींबू के रस का छिड़काव कर दें। हर प्रकार के रोग, कष्ट और वास्तु दोषों का निवारण हो जाता है। एक बार जब आपके घर से वास्तु दोष दूर हो जाएंगे, आपके ग्रहों की स्थितियां ठीक होंगी, तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी और भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए आज का दिन, आज की तिथि बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण है। तो चलिए आचार्य जी, आपने पंचांग बताया और महाउपाय बताया, इसके अलावा राशिफल बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। नमस्कार। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला समाचार प्लस पर लगातार जारी।